आज माघ कृष्ण एकादशी मंगलवार 6 फरवरी 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री है। वातावरण में बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए प्रभु श्री जी की नगरी का थोड़ा सा भ्रमण करते हैं। इस स्थल को आप भली भांति जानते होंगे। यह न्यू कॉटेज का प्रवेश द्वार है। संदर्भ यह है कि श्रीनाथ जी मंदिर से न्यू कॉटेज आने के रास्ते पर सामने की तरफ बालिका विद्यालय हुआ करते थे, जिसमें से एक विद्यालय यहाँ होता था जो दृश्य स्क्रीन पर दिख रहा है, और दूसरा विद्यालय इसके सामने की तरफ हुआ करता था जो मुख्य सड़क पर था। इन विद्यालयों में हो रहे डिमोलिशन के दृश्य हमने पूर्व की प्रस्तुतियों में दिखाए थे। अब यह पूरी तरह डिमोलिश हो चुके हैं। मंदिर मंडल नाथा द्वारा यहाँ अब नए निर्माण करने वाला है। इससे पहले न्यू कॉटेज के सामने रिसाला की चौक के इस प्रकार के दृश्य न आपने कभी देखे न हमने कभी देखे, क्योंकि यहाँ पर विद्यालयों की इमारतें हुआ करती थीं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के पास स्थित यह क्षेत्र नाथद्वारा का हृदय स्थल है, क्योंकि यहीं पर न्यू कॉटेज जहां 120 कमरों के साथ आवासीय सुविधा उपलब्ध कराता है, हालांकि वर्तमान में यहाँ कई कमरों में रिनोवेशन का कार्य चल रहा है, अतः कम कमरे उपलब्ध रहते हैं। इसके ठीक पीछे दामोदर धाम है जो लगभग 132 कमरों के साथ आवासीय सुविधा उपलब्ध कराता है। जो दृश्य भी आप देख रहे हैं यह न्यू कॉटेज के सामने से रिसाला की चौक के हैं, जहां से आपने जन्माष्टमी के अवसर पर तोप के दृश्य देखे होंगे। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं ये इमारतें निजी इमारतें हैं, और इनमें से कई में निजी होटलें बनी हुई हैं जहां आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, और इनके आसपास ही पैदल दूरी पर चीतलवाली, धीरज धाम आदि भवन ठहरने के लिए बने हुए हैं। और जो 2 बालिका विद्यालय डिमोलिश किए गए हैं, वहाँ भी नाथद्वारा मंदिर मंडल अन्य सुविधाएं विकसित करने जा रहा है। ये सभी भवन श्रीनाथ जी मंदिर से चौपाटी, गांधी रोड, रिसाला की चौक होते हुए बस स्टैंड की तरफ जाने वाले मार्ग पर स्थित हैं। आप में से अधिकांश वैष्णव इस क्षेत्र से भली भांति परिचित हैं। केवल ठहरने के लिए ही नहीं, खान पान के लिए भी यह क्षेत्र मशहूर है। यहीं से आपको रिक्शा आदि आवागमन के साधन भी मिलते हैं। बैंक सहित अन्य सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। जो दृश्य आप देख रहे हैं यह आज के दृश्य हैं। मौसम में बादल छाए हुए हैं, सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हो रहे हैं। दृश्य में दोनों तरफ के मार्ग आपको दृश्यमान हैं, बस स्टैंड की तरफ जाने वाला और न्यू कॉटेज की तरफ जाने वाला। हो सकता है यदि आप थोड़े दिनों के पश्चात प्रभु श्री जी के दर्शन करने आए तो यहाँ का नज़ारा आपको और भी बदला हुआ दिखाई दे, क्योंकि इसी मार्ग पर स्थित
गोविंद भवन में भी नई सुविधाओं से युक्त विशाल भवन का निर्माण होने जा रहा है। यहीं पर नगर की प्रख्यात स्पोर्ट्स क्लब खेलने की सुविधा का स्थल भी मौजूद है। इन सब के बीच में स्थित पोरबंदर वाली धर्मशाला का डिमोलिशन किया गया था, जहां पर अब नवनिर्माण प्रगति कर चुका है और 2 मंजिल तक का निर्माण कार्य का ढांचा खड़ा हो चुका है। स्क्रीन पर दिख रहे दृश्य में आप मौसम के अनुसार कचौरी, समोसा आदि व्यंजनों का लुत्फ लेते हुए वैष्णवजन आपको दृश्यमान हैं। संदर्भ यह भी है कि यदि आप इन दिनों समय निकालकर प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए नाथद्वारा आते हैं तो मौसम आपको सुखद अनुभव देगा, तो साथ में प्रभु श्री जी की इन दिनों मौसम परिवर्तन की जो सेवाएं हो रही हैं उसके तहत विशेष राग भोग व श्रृंगार के दर्शनों का लाभ भी मिलेगा। आइए और आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज षटतिला एकादशी है और श्री जी में आज नियम से डोलोत्सव का प्रतिनिधि का श्रृंगार धराया जाता है। आज के इस श्रृंगार की थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, बड़े उत्सवों के पहले उस श्रृंगार का प्रतिनिधि का श्रृंगार धराया जाता है। विक्रम संवत 1973-74 में तत्कालीन प्रचारक श्री दामोदर लाल जी महाराज ने प्रभु प्रीति के कारण अपने पितृचरण और तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी महाराज से विनती कर इस श्रृंगार की आज्ञा ली और यह प्रतिनिधि का श्रृंगार धराया था। तदुपरांत से यह श्रृंगार प्रतिवर्ष धराया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि श्री जी में वसंत पंचमी से पूर्व गुलाल वर्जित होती है, अतः पिछवाई एवं वस्त्रों पर सफ़ेद और लाल रंग के वस्त्रों के टूक कर ऐसा सुंदर भरत काम किया जाता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु ने गुलाल खेली हो। साथ ही आज के दिन षटतिला एकादशी के कारण विशेष रूप से गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में प्रभु को तिलवा अर्थात तिल के बड़े लड्डू अरोगाए जाते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज षटतिला एकादशी होने से डोलोत्सव के प्रतिनिधि श्रृंगार धराए गए हैं। किसी भी बड़े उत्सव से पहले धराए जाने वाले ये प्रतिनिधि के श्रृंगार नियम के होते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने लाल रंग की जरी के मोजाजी धारण किए हैं जो फोंदना से सुसज्जित हैं। इन पर नूपुर एवं पेंजनिया भी धराए हुए हैं। प्रभु के नित्य नवनीत और मंगलकारी मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री जी ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें।
श्री जी के पार्श्व भाग में आज पतंगी गुलाल जैसे रंग की अबीर व चौवा के भाव से सफ़ेद एवं श्याम रंग की टिपकियों के भरत काम से डोल उत्सव सी सुसज्जित पिछवाई सजाई गई है, जिसे देख ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रभु ने गुलाल खेली हो। खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया, चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिन पर श्वेत बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़गाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। शीतकाल में तत्सुख की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है और अंगीठी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर ही चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। अब श्री जी ने वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज पतंगी रंग का डोल उत्सव का सूथन, घेरदार वागा और चोली धराए गए हैं। इनके साथ मोठड़ा का पटका भी धराया गया है। सभी वस्त्र श्वेत एवं श्याम टिपकियों के भरत काम से सुसज्जित हैं। ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए हैं, जो श्वेत श्याम टिपकियों के भरत काम से सुसज्जित हैं। श्रृंगार आभरण में प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोती, माणक, पन्ना तथा जड़ाऊ स्वर्ण के मिलवा धराए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से स्वर्ण का डोरा, एक हमेल की माला और अक्काजी वाला विशेष चंद्रहार धराया गया है। उल्लेखनीय यह है कि वसंत पंचमी से पहले प्रभु श्री जी में गुलाल वर्जित होती है, अतः सभी वस्त्र जहाँ भरत काम के डोलोत्सव की भांति टिपकियों तथा चिड़ियों से सुसज्जित धराए जाते हैं, तो आभरण एवं अन्य श्रृंगार भी डोलोत्सव की भांति ही धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज लाल अर्थात गुलाल जैसे रंग की श्वेत श्याम टिपकियों वाली छज्जेदार पाग धराई गई है। आज सिर पेच के स्थान पर पन्ना का पट्टीदार कटी पेच धराया गया है, जिस पर मोर पंख की सादा चंद्रिका धराई गई है और इस पर भी रंगीन तिकड़ी उकेरी गई हैं। शीश फूल भी धराए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज स्वर्ण जड़ित माणक के लोलक बिंदी लड़ वाले कर्ण फूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत श्री जी को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में स्वर्ण की बटदार वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर प्रभु को आज 2 वेत्र जी धराए गए हैं और दोनों ही वेत्र जी स्वर्ण के बटदार सिद्ध किए हुए हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है, उसमें आज पट उत्सव का चीड़ वाला धराया गया है, तो साथ में गोटियां चांदी से सिद्ध की हुई धराई हैं। आज प्रभु को वस्त्र के छोगा जी भी धराए हैं। इन सभी साज, श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत और अलौकिक दृश्यमान हो रही है।
जिसका प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए दोनों समय स्वर्ण की बड़ी डांडी वाली आरसी दिखाई गई है। और पानगर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा तो अरोगाए जाते ही हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, आरती एवं शयन के समय प्रभु की आरती उतारी जाती है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियां अरोगाई जा रही हैं। शीतकाल की विशेष भोग सेवा के तहत प्रभु को शाकघर में सिद्ध की जाने वाली सौभाग्य सोंठ की सामग्री और घृत युक्त खजूर भी अरोगाए जा रहे हैं। श्री जी की राग सेवा के तहत मंगला में आज उठ भोर नव कानन, राजभोग में आज बने नव रंग छबीले, आरती के समय यह छब मों पे जात न बरनी, शयन के समय आज सुहावनी रात, मान के पद में माननी मान और पौड़वे के पद में पौड़िए, सुख सेज कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है। इस प्रकार तिलकायत श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। कमलसी आखिया लाल तिहारे, कमलसी आखिया कमलसी आखिया लाल तिहारे, कमलसी आखिया तीन सौ तक तीर चलावत, 300 तक तीर चलावत, बैधत छतिया हमारी, कमलसी आखिया लाल तिहारी, कमलसी
इन्हें कहाँ को दोष इन्हें कहाँ को दोष लगावत ये आज श्री विठ्ठल गिरधारी कृपानिधे श्री विठ्ठल गिरधारी कृपानिधे सुरताहिते सुखकारी कमलसी आखिया लाल तिहारी कमलसी आखिया कमलसी आखिया कमलसी आखिया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।